त्रावणकोर, सबसे निचला राज्य क्या हो गया? त्रावणकोर। पहले यहाँ त्रावणकोर का राजा था। सबसे घटिया चीज यहाँ की क्या थी पता है? त्रावणकोर में दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, उन्हें निर्वस्त्र रहना पड़ता था। और अगर कोई दलित महिला वस्त्र धारण करना चाहती है तो वह बड़े जाति वालों को टैक्स देगी, जिसे मूला कर्म कहा गया। क्या कहा गया? मूला कर्म। अगर वो पैसा नहीं देगी ना तो उसे शरीर पे कपड़े रखने का अधिकार नहीं है। समझ में आया? अब कहते हैं हम लोग कि अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेज नियम बनाए थे सब। अंग्रेजों ने आए, इतना मार मारा सब ना अंग्रेज सब कि चोटा कहीं का मूला कर्म लेगा, मूला कर्म लेगा। इसीलिए उस समय की जो निचले तबके के लोग थे उन्हें लगता था कि अंग्रेज तो कम ही सता रहे हैं, अंग्रेज तो कम ही सता रहे हैं। यही कारण था जब भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था ना, महज 500 महार दलित सैनिकों ने मराठों की 25,000 फौज को सुबह 10 बजे से युद्ध हुआ, शाम 5 बजे तक हरा के खत्म कर दिया। एक दिन में हरा दिया, महज 500। क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे, अपने अपमान का बदला भी ले रहे थे वहां पर। बताओ ये त्रावणकोर में ये घटना कितनी खराब है यहाँ पर। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बात बोलेगा सब यहाँ, समझ में आ रहा है? और जो संविधान है वो यही सबको बचा के रखता है। जिस दिन देश धार्मिक हाथों में चला जाएगा ये चीजें फिर से होने लगेंगी, क्योंकि धर्म सबसे पहले नासेगा तो छोटे लोगों को और महिलाओं को सबसे पहला टारगेट होता है। धर्म धार्मिक देखा हमेशा इसके ऊपर लगा। अब ईरान में एक महिला का बाल दिख गया तो उसको फांसी दे दिया सब। ये क्या बेवकूफी है? बस बाल की वजह से कि आपको बाल ढक के रखना है, फांसी। तो धर्म के हाथ में जब देश जाएगा ना, सबसे ज्यादा लॉस होगा छोटी जाति वालों को और महिलाओं को। समझ में आ गया? लेकिन जब देश धार्मिक हाथों में जा रहा होता है तो महिलाओं को कोई चिंता नहीं होती इस बात की। समझ में आ गया? और धार्मिक हाथों में ले जाने का जो पताका लेके घूमते हैं, सबसे आगे लेके घूमते हैं ये छोटी जाति के लोग। नहीं, आज सबसे पहले थुराएंगे यही लोग, क्योंकि धर्म किसको संरक्षण देता है। तो इसलिए संविधान बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो, कहीं पे भी अत्याचार की एक लिमिट होती है, ये तो एकदम लिमिट क्रॉस करने वाला निचतई है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो वहां एक महिला थी, अब हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, तो मालिनी की क्या नाम था उस महिला की, नलिनी नाम की क्या नाम था, अब एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा है। उसके घर पे जब बड़े जाति वाले लोग आए टैक्स मांगने के लिए, तो उसने गणासी से लेकर, जिसे नारियल नहीं काटा जाता है, उससे अपना दोनों स्तन काट दी और कही कि टैक्स नहीं, जीवन लेके जाओ। मर गई वहां पर। और जब उसकी चिता को जलाया जा रहा था ना, तो उसका पति देखा ना तो उसको रहा नहीं गया, वो भी जिंदा कूद गया उस चिता में, और वो पहला पुरुष सती था। उसके बाद जब ये अंग्रेजों के पास गया ना, तो अंग्रेज इतना मार मारे सब ना, जिसका कोई हद नहीं। आज जो कूदते हैं ना कि हमारे पूर्वज, ये हमारे पूर्वज, सबका पूर्वज पिटाया है, जिसमें हम लोग के भी पूर्वज शामिल है। हम सबका बोल रहे हैं तो हमारे भी शामिल है। अब बहसबाजी के लिए कह दो तो हम ये, तो हम वो, पता नहीं कहां थे। और जितने राजा है ना, ये राजा इसीलिए थे कि अंग्रेजों की गुलामी अच्छे से किए थे, वरना मार के खत्म कर देते सब। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह को क्यों नहीं अंग्रेजों ने पसंद किया? क्योंकि वीर कुंवर सिंह लड़ गए थे, बहादुर थे, लड़ गए थे। यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद लड़ गए थे, बहादुर शाह जफर लड़ गया, झांसी की रानी लड़ गई थी। और जितने राजा महाराजा का बच गया ना, कोई नहीं लड़ा था। ये राजा ही इसीलिए थे कि लड़े ही नहीं थे उनसे। अब भले आप कुछ भी कहिए, नहीं समझ में आ गया तो अलग बात है यहाँ पर। लेकिन त्रावणकोर भारतीय समाज के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर एक धब्बा है कि हम भारतीयों ने ऐसा नीच काम किया है, बहुत गलत काम है आप। तो खैर संविधान आया तो बहुत इस सब को सहूलियत है यहाँ पर। बाकी किसी भी धार्मिक चीजों के देश में हाथ, जब तक देश संविधान के हाथ में रहना चाहिए, बाकी चीजों बने। आई होप आप समझ गए।